आज मैं वर्ग सप्तम विषय हिंदी पाठ तीसरा शीर्षक है भिखारी। शीर्षक पाठ को जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। भिखारी शीर्षक पाठ से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भिखारी को लोग समाज में आजकल एक दृष्टि से देखते हैं। लोग इसको प्राय अनादर करते हैं, सम्मान की नजरिया से कोई नहीं देखते और दर दर में इसको जो है ठोकरें खानी पड़ती है। समाज में इसे उपेक्षा की नजरों से देखा करते हैं। कोई भी अगर भिखारी है तो लोग उसको जो है अनादर की दृष्टि से देखते हैं, उपेक्षा की दृष्टि से देखा करते हैं। भिखारी शीर्षक में कवि ने बहुत ही गंभीरता से इस प्रश्न को लिया है कि भीख मांगने वाले का जीवन बहुत ही जो है उसको अपनी स्थिति से गिरा देती है। उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, वह कुछ सोच नहीं पाती है कि मैं करूं तो करूं क्या। तो हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने के लिए बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से प्रार्थना करती, बाबूजी अंधे पर दया हो जाए। वो अंधी थी, कहीं भी जो है धार्मिक स्थानों पर जाकर के वो खड़ी हो जाती थी और भिक्षा मांगती थी कि बाबू मुझे कुछ जो है पैसा दीजिए, मुझे कुछ भीख दीजिए ताकि मैं जो है उस भीख से मैं अपना उदर की पूर्ति कर सकूं। बाबूजी अंधी पर दया कीजिए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। कोई भी मंदिर पहुंचते हैं तो दयालु भी प्रवृत्ति के व्यक्ति पहुंचते हैं। तो वह मंदिर के गेट पर वह पहुंच जाती थी और जो भी श्रद्धालु मंदिर आते थे पूजा वगैरह करने के लिए, अपनी फटी झोली को जो है अपना हाथ जो है वो फैला देती थी कि बाबूजी मुझे कुछ दीजिए। श्रद्धालु को दया आ जाती थी और उस भिखारी को जो है कुछ पैसे दे देते थे। कोई लोग अनाज डाल देते थे। सुबह से शाम तक वह इस प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मनी मन भगवान को प्रार्थना करती, अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की ओर चली जाती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वो याचना करती जाती। राहगीरों में अधिक संख्या ऐसे लोगों की होती जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते। कोई तो जो है इसे अपमान की दृष्टि से देखा करते हैं, कोई लोग उल्टा सीधा भी बक देते हैं। तो इस तरह उनको अपमान सहना पड़ता है। कई सम्मान नाम के उसे जो है कोई लोग उसे देना नहीं चाहते हैं। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते किसी को अगर दया हो जाती है तो 2-4 पैसे जो है उसके झोली में डाल देते हैं। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता है और उसमें चिपट जाता है। अंधी टटोल कर उसे मस्तक को चूमती है। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, इस बात से कोई परिचित न था। मैं झोपड़ी के समीप जब वह अंधी पहुंचती है तो कोई जो है लड़का पहुंचता है, 10 वर्ष का लड़का। उस लड़का की उम्र जो है 10 वर्ष। तो वह 10 वर्ष का लड़का जो है आता है और उस भिखारी से जो है निपट जाता है। तो अंधी सोचती है कि यह
लड़का किसका है, कहाँ से आया है। फिर जो है वह सोचने लगती है कि चलो ये भगवान का दिया हुआ बेटा है। वह भगवान का दिया हुआ बेटा समझ करके जो है वह अंधी जो है उसको प्रेम पूर्वक खिलाती है, लालन पालन करती है और हमेशा ध्यान रखती है। कहीं से मांग करके लाती है तो सबसे पहले जो है वह उस लड़का को ही खिलाता है, तब जो है अपना वो खाती है। इस बात से कोई परिचित न था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों में एक दिन संध्या करने से प्रयत्न कर रही थी। यहाँ कोई सब उसकी गोद में एक बच्चा देखा, वो रो रहा था। अंधी उसका माथा चूम चूम करके उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई साधारण और साधारण घटना न थी। अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उस दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। कहता है कि वह बच्चा जो है लाड और प्यार, वह अंधी जो है उस बच्चे के प्रति जो है बहुत लाड प्यार देती थी, उसका माथा चूमती थी और उसको सही समय पर जो है खिलाती थी और सही जगह में जो है उसको हमेशा वो रखती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हाड़ी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग करके लाती थी हाड़ी में जो है रख देती थी और कुछ खाने के लिए बाहर में रखती थी। फिर दूसरे दिन कुछ मांग करके लाती थी। जो भी रुपया होता था उस रुपये को वो जो है उस हाड़ी में जो है दे करके जो है पुनः जो है उस हाड़ी को जो है मिट्टी के तह में जो है गाड़ देती थी। इस तरह से नित्य नियमित रूप से करने से उसका हाड़ी जो है पूर्ण रूप से जो है एक दिन भर चुका। तब उसने सोची उसकी दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए काफी धन मिल गया था, उससे उसका काम वह उससे काम चलाती। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर इसमें खाती। एक दिन रात को बच्चे को अपने वृक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। काशी में सेठ बनारसी दास ये बहुत ही प्रसिद्ध आदमी थे, बहुत देशभक्त एवं ये धर्मात्मा थे। ये सेठ बनारसी दास कहता है कि काशी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ये धर्मात्मा थे और बहुत बड़े संत की श्रेणी में ये आते थे। दिन के 12 बजे तक वह धर्म ध्यान में संलग्न रहते थे। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्ति का भी ताता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखते थे। कहता है कि ये संत के पास जो है काफी भीड़ रहती थी। बहुत ऐसे लोग होते थे जो कि अब जमा पूंजी को जो है इनके पास जमा करने आते थे एक धरोहर के रूप में, ताकि मेरा धन सुरक्षित रहे। ये जो है कि कर्जा देने का भी काम करते थे बनारसी दास। अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात मालूम हो गया, इसलिए वह अंधी ने अपना धनराशि जो है इसी बनारसी दास के यहाँ जो है जमा करने के लिए निश्चय किया कि मैं भी जो है अपना धन जो है इस बनारसी दास को दे करके हम जो है बनारसी दास को हम अपना धन दे करके हम अपना मुक्त हो जाएंगे, मेरा धन जो है सुरक्षित रहेगा। उसने उस अंधी ने सोची और कुछ जो है खाने के लिए जो है अपना अलग से रख ली। देखिए इसके बाद क्या घटना घटती है। उसके पास काफी रुपये जमा हो गए थे, हाड़ी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसका धन चुरा न ले, इसलिए उसने जो है आंचल में छुपाकर सेठ जी के कोठी में जा पहुंची। सेठ जी बही खाते की पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या है भैया। अंधी ने हाड़ी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हाड़ी की ओर देखकर कहा, इसमें
इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखती हुई डरती हूँ, कृपया आप इन्हें अपने कोठी में रख लो। सेठ जी ने मुनीम को और संकेत करते हुए कहा कि बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, ए बुढ़िया, तेरा नाम क्या है? उसने बताया, अंधी ने अपना नाम बताया, मुनीम। मुनीम जी ने नकदी गिन करके उसके नाम से जमा कर दी। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर आ गया, यानी उसका जो लड़का था 10 वर्ष का, उसकी तबीयत एक दिन काफी बिगड़ गई। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक भी किया, टोने टोटके परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न जो है वह व्यर्थ सिद्ध हुआ। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई वो भैया। परंतु फिर ध्यान आया कि हमारे पास जो है डॉक्टर के इलाज के लिए तो मैंने जो है बनारसी दास के यहाँ जो है मुझे संपूर्ण धनराशि है, इसलिए उस धनराशि को मैं बेच करके मैं अपना बेटा का इलाज करूंगा। वह बुढ़िया जो है बनारसी दास के यहाँ जो है जाता है और उन्हें विनय करता है कि हे सेठ जी, मेरा धरोहर के रूप में जो मैंने आपको संपत्ति जमा कर दी थी, वह संपत्ति जो है मुझे पुनः जो है लौटा दीजिए, ताकि मैं अपने बीमार बेटे की जो है दवा दारू कर सकूं। जब वह जाता है मांगने के लिए तो बनारसी दास ने कहता है, ए बुढ़िया, तुम जो है यहाँ धरोहर के रूप में तुम्हारा यहाँ कुछ भी एक भी राशि नहीं है, और उन्होंने देने से इनकार कर देता है। इसके बाद सेठ जी ने कठोर से कहा कि कैसी जमा पूंजी, कहाँ रुपये, मेरे पास किसी के जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया कि 2 वर्ष हो गए आपके पास धरोहर के रूप में मैंने रख दी गई थी, कृपया करके मुझे मेरी संपत्ति दे दीजिए। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम का कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है? अंधी ने जान में जान आ गई। आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ जी बेईमान है, किंतु वो सोचने लगी कि उन्हें ध्यान न रहा होगा, ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी कभी झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने सेठ जी को संकेत समझ लिया और वहीं से पृष्ठ उलट उलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम का कोई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमीन पर बैठ गई और उसने रो करके कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर कुछ तो मुझे दे दीजिए। परंतु पत्थर में झोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर के उत्तर दिया, जाती है या नहीं, यहाँ जो है नौकर को मैं बुलाऊं? और वो नौकर आता है और उस बुढ़िया को वहां से जो है दूर कर देता है। वो बुढ़िया लाठी के माध्यम से वहां से निकल जाती है और वह आशीष न था बल्कि एक दुनिया का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई नहीं तो फायदा क्या होगा। एक दिन उसकी अवस्था बहुत चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन में अंधी भी निराशा हो गई। सेठ जी रह रह करके उसे क्रोध आता गया। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे देता तो क्या होता। वो बुढ़िया जो है कहने लगी कि भगवान उसका भला नहीं करेगा। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया, उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना दे करके वो बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भवक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठी देख करके उसने सेठ जी को सूचना दिया कि सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा किंतु वह स्थान से नहीं हिली। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस न हुई। अब सेठ जी भी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चा को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी सख्त सूरत उसके मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष का जब मोहन किसी मेले में खो गया था, उसकी बहुत खोज की परंतु उसका कोई पता न लगा। उन्हें स्मरण होया कि मोहन की जान पर
लाल रंग का चिन्ह था। इस बेचारे के आते ही उन्होंने अंधी को गोद से बच्चे की जांग देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उसको विश्वास हो गया था कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। सेठ जी ने नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपये तो हजम कर दिया, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व वह जो है कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी उसकी मैं प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर से ठाका लगाया कि तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख प्रयत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों खून पसीना एक करके मैंने उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ में नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ रास कह दे नहीं बनता। कुछ देर कहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान की ओर चल दिए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर भी वह अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातः प्रभु के कृपा हुई, दवा ने अपना जादू सा काम असर दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उन्हें आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान पर निकली, माँ। चारों अपरिचित शक्लें देख करके उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय उसका ज्वर फिर और अधिक होना शुरू हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों के बाद मिला तो मृत्यु इसको चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? सहसा उन्हें अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा, देखो कहीं अब तक वो द्वार पर तो नहीं बैठी है, परंतु वह वहां कहाँ? सेठ जी ने फीटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी और अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने ठाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे धीरे उसको हिलाया और उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, भैया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रह कर कुछ तुझे ही वो पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती, चल। और मेरे यहाँ तो बुढ़िया कहती है, नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता तो मरने दो, मैं भी मरती हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर मां और बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख से रहेगा, मैं वहीं उसकी सेवा और शुश्रूषा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी सामने सिर न झुकाया था, किंतु उस समय अंधी के पैरों पर वो गिर पड़े और रो रो करके कहा कि ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी मां हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच्चा बच जाएगा। ममता शब्द अंधी के विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी का सहारा देकर के उसे बाहर लाए और फीटन पर बिठा लिया। फीटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ की अंधी भिखारिन दोनों एक ही दिशा में थी। दोनों का यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर के अंधी को उतारा और अंदर ले गए। ले जाकर के मोहन को चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल करके मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया उसकी माँ का हाथ है। उसे तुरंत नेत्र खोल दिए और समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई? अंधी ने सने भर स्वर से उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। इस तरह भिखारी बुढ़िया मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने उसका सिर जो है अपने गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 में वह
बिल्कुल वह स्वस्थ हो गया। वे काम हकीमों के, वैद्यों और पुड़ियों और डॉक्टरों से मिक्सचर न कर सकते थे, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने उसको पूरा किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि अंधी के थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। इस प्रकार अंधी ने बात काट कर कहा कि वह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उसके नेत्रों में अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी, अपनी संपूर्ण राशि को वहीं छोड़ दी। धन्यवाद।